जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं घातीय शेषफल पर आधारित प्रश्न लेके आया हूं। पूरी टाइप आपको जिससे बताऊंगा, आप क्लास के अंत तक बने रहिए। अगर इस टाइप से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, मैं बड़े प्यार और बड़े सोच के साथ में इज्जत से आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन लगा हुआ है और बाकी के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं और क्वेश्चन के आधार पर उनका कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा मैं। जहां जिस तरीके से क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी उस तरीके की चीजें में आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरीके की जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको इज्जत से वहां बताता जाऊंगा। तो बगैर देरी करें आ जाते हैं भाई, कौन सा क्लास। चलिए मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए, यानी 6 की पावर 13 को भाग दे रहा है 5 से। एक बात मैं जिससे आपको बताना चाहूं, अगर मैं यहां पर 15 में 4 से भाग दे रहा हूं तो मेरा 4 तिया 12 टाइम गया और यानी 3 क्या बच गया मेरे भाई, शेष फल बच गया। ये शेष फल है, मैं क्यों लिख रहा हूं इसका भी रीजन है। ये क्या है मेरे भाई, भाग फल है। ये क्या है, भाग फल है, भाग फल है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है मेरे भाई, भाज्य है, वो सॉरी भाजक है। ये क्या है मेरे भाई, भाजक है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है मेरे भाई, भाज्य है। ये क्या है मेरे भाई, भाज्य है। तो हम क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इनटू भागफल प्लस रिमाइंडर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैंने लिखा क्यों है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो चीज है जिससे मैं भाग दे रहा हूं वो है भाजक। तो पहली कंडीशन में मैं चीज आपको लिख रहा हूं, यदि भाजक से, ये क्या है मेरे भाई, भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है। यदि भाजक से भाज्य एक बड़ा है, भाज्य एक अंक बड़ा है, यदि भाजक से भाज्य एक अंक क्या है, बड़ा है, तो सदैव क्या करेंगे। यदि भाजक से भाज्य एक अंक बड़ा है तो सदैव क्या करेंगे, एक शेषफल बचाएंगे। तो सदैव एक शेषफल होगा। इससे ये वाली चीज क्या है, एक अंक बड़ी है, तो सदैव एक क्या रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो, सदैव एक यानी शेषफल आपका बचने वाला है, पावर चाहे कुछ भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करें कि इसका भाग हम इसमें दे रहे हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है मेरे भाई, भाजक है। और ये क्या है मेरे भाई, भाज्य है। इससे ये एक अंक क्या है, बड़ा। एक अंक बड़ा है तो सदैव एक ही क्या आएगा, आंसर आएगा। शेषफल क्या बचेगा, दे तो शेषफल क्या बचेगा, तो सदैव एक शेषफल बचेगा। इससे ये एक बड़ा है। चलिए अब मैं यहां पे नहीं, आगे चल के बताता हूं थोड़ा। चलिए आप क्लास के अंत तक बने रहिए, चीजें एकदम बिल्कुल सब समझ में आएंगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहां पर इससे ये एक अंक बड़ा था, लेकिन अब ये आ गया मेरे भाई छोटा, समझ गए ना। अभी मैंने आपको एक बात बताई, वो इज्जत से देख लो आप। क्या बताई, जब पहली बात मैंने जो पिछले क्वेश्चनों में बताई है वो मैंने आपको, चलो मैं इसके बाद में ही बताऊंगा, अगले क्वेश्चन पर सारी चीजें रिवीजन करा दूंगा। तो इसका भाग इसमें दे रहा हूं, 25 का भाग दे रहा हूं 25 की पावर 25, 26 का भाग दे रहा हूं 25 की पावर 25 में। अगर ये अंतर एक है, बात समझ में आई, इससे ये क्या है, छोटा है।
अंतर वहां पे भी एक था, लेकिन वहां पर ये कंडीशन क्या थी मेरे भाई, छोटी थी। अब यहाँ पे वो बड़ी थी, वो छोटी थी, अब यहाँ पे क्या है, ये बड़ी है। फर्क कितना है। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, जब पहली कंडीशन में मैं पॉइंट लिखता हूं आपके लिए, यदि ये क्या है मेरे भाई, भाजक है, और ये क्या है मेरे भाई, भाज्य है। यदि भाजक से यानी एक अंक छोटा हो भाज्य, तो सदैव, यदि भाजक से एक अंक छोटा हो भाजक तो सदैव। अब हम क्या करेंगे वो चीज देख लीजिएगा। तो सदैव क्या करेंगे, यहां पर दोनों पॉइंट लिख दूं, यदि भाजक से एक अंक छोटा हो भाजक, तो पहली कंडीशन में यदि घात सम है, सम है, तो सदैव एक शेष बचेगा, शेष फल रहेगा, एक शेष फल रहेगा, शेष रहेगा। जैसे अगर मैं 3 की पावर 8 बना लूं और इससे ये एक अंक क्या कर दूं, छोटा, इससे एक अंक क्या है, 4 का भाग 3 में या 16 का भाग 25 में, एक का ही अंतर रखना है। अगर समघात है तो सदैव इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बनेगा, आपका 1 बनेगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखाऊं, सब एक टाइप से लेके आने वाला हूं, आप क्लास के अंदर करना, सारी चीज बताने के बाद देखना एक बार। दूसरी पॉइंट में आपको ये बताऊं कि यदि घात या पावर एक ही बात है, घात विषम है तो सदैव क्या, यदि घात विषम है तो सदैव आपका यानी आधार ही, कोष्टक में लिख दूं ये क्या है मेरे भाई, भाज्य, भाज्य ही शेषफल बनेगा। शेषफल रहेगा। बात आ गई समझ में आपको। यदि इसकी घात, यहां पर मैंने सम बना ली घात, तो सदैव अंतर अगर एक का है तो एक ही आपका आंसर आएगा। यहां मैंने 3 की पावर इसको बना लिया मेरे भाई 9, भाग देना है 4 से। अब रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे भाई, मैंने कहा है अगर घात विषम है तो सदैव आधार मतलब भाज्य ही शेषफल रहेगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। यही शेषफल 3 आधार शेषफल रहेगा। तो बगैर देरी करे ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इससे ये क्या है मेरे भाई, एक अंक छोटा है, यहां से भी तो छोटा था, एक अंक छोटा है, और जब इसकी घात विषम है तो सदैव यही वाला आधार क्या होगा, आंसर बोलेंगे तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 25 ही आपका क्या बनेगा, ये शेषफल, घात वाला नहीं है, ये आधार वाला है, भाज्य वाला। ठीक है, चलिए बगैर देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर विद इन सेकेंड देंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका और इसका अंतर कितना है, एक अंक ये छोटा है। अगर घात 17 की पावर 200 मैंने दिया और भाग दे रहा हूं 18 से, इससे एक अंक क्या है, छोटा। जब एक अंक छोटा है इसमें भाग दे रहा हूं और पावर है सम, तो आंसर आने वाला है 1 सदैव। और विषम होती तो ये 17 को ही आंसर दे देते। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अंतर एक ना हो, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक क्या पढ़ा वो मैं आपको बताता हूं। जो मैंने पढ़ा वो आपको मैं बता रहा हूं। पहली बात मैंने ये पढ़ी, यहां पर यानी घात चाहे कुछ भी हो,
पहली बुक मैंने पढ़ी कि अगर मैं 2 की पावर या मैं कह रहा हूं 7 की पावर बना दूं मैं यानी 26, भागित कर दूं मैं 6। इसमें मैंने ये पढ़ा, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये भाजक है, और ये क्या है मेरे भाई, भाज्य है। अगर एक अंक भाज्य बड़ा है, मैं पीछे से पढ़ के आ रहा हूं, यदि एक अंक भाज्य बड़ा है, टूटेगा क्या माइक, भाज्य बड़ा है तो सदैव एक शेषफल देगा, सदैव एक शेषफल रहेगा, यानी एक शेष आएगा आपका। अगर इसी बात को मैं इस तरीके से लिख दूं कि इसकी पावर चाहे फिर कुछ भी हो, अगर इससे ये एक अंक बड़ा है, पावर पे ध्यान नहीं देना, सीधा आंसर 1 लगाना है। अगर इस बात को मैं 6 इधर की 6 की पावर 26 लिख दूं, डिवाइड बाई 7 लिख दूं, ये अब बन गया मेरे भाई भाजक, और ये मेरा भाई बन गया भाज्य। तो मैं दूसरी चीज क्या पढ़ के आया हूं, मैं दूसरी चीज ये पढ़ के आया हूं, यदि अब इससे ये क्या है, एक अंक छोटा है, यदि भाजक से एक अंक छोटा है, एक अंक छोटा है, क्या मेरे भाई, भाज्य। समझे ना, यदि भाजक से एक अंक छोटा है, भाज्य 6 की पावर भाज्य छोटा है, तो भाई 2 कंडीशन मैंने आपको बताई है। पहली कंडीशन में मैंने आपको यह बताया, देखिए इससे एक अंक क्या है, छोटा है, समझे ना। तो अब एक अंक छोटा है, तो मैंने पहली कंडीशन ये बताई कि यानी किसकी, भाज्य की, भाज्य की घात या पावर, घात अगर क्या हो मेरे भाई, विषम हो, चलो सम ले लेता हूं क्योंकि एक एक का आंसर चल रहा है, तो भाज्य की घात सम हो, तो सदैव एक शेषफल बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। जैसे a की पावर मैंने बना दी मैंने सम, और भाग चाहे किसी से भी दिया जाए, तो इसका जो शेषफल बचेगा सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। कब आएगा, जब इससे ये एक अंक क्या होगा, बड़ा, और एक अंक ये वाली चीज क्या है मेरे भाई, बड़ी, ये एक अंक छोटी है, समझ गए ना। ये एक अंक बड़ा है और एक अंक ये छोटा है, इससे ये एक अंक भाज्य बड़ा है। यदि एक अंक भाज्य बड़ा हो, भाज्य बड़ा है, तो सदैव भाज्य बड़ा है, यहां भाज्य बड़ा है और यहां भाजक बड़ा है। जब भाजक बड़ा होगा तो यानी 2 कंडीशन बनेगी, भाज्य बड़ा होगा तो हमेशा कोई भी पावर हो आंसर दे देंगे, ये वाली चीज एक आंसर दे देंगे। अगर ये चीज क्या है, छोटी है और भाज्य बड़ा है, तो भाज्य बड़ा है तो सदैव एक आंसर, पावर कुछ भी हो, एक अंक का, समझे ना। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको यह बात बताई, यदि भाज्य की घात, कब, यदि भाजक से एक अंक बड़ा हो तब, वो सॉरी छोटा हो तब, भाज्य की घात विषम है, विषम है तो सदैव सदैव आधार, कोष्टक में लिख दूं भाज्य, भाज्य की घात विषम है, समझे ना। और सदैव आधार यानी भाज्य ही क्या होगा, आंसर होगा, शेषफल होगा। जैसे a की पावर मैंने बना दी विषम, और भाग चाहे किसी से भी लगा दें,
तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? ए ही आने वाला है। कैसे मैं बताता हूं लिख के आपको। इस सवाल को मैंने ऐसे लिखा, यहां पर मैंने लिखा दिया 5 की पावर यानी सम बना दी, मैंने बना दिया 8। और इससे ये क्या बना दूं मेरे भाई, ये वाली चीज है ना वो मुझे बड़ी बनानी पड़ेगी। एक अंक यहां लिख दिया मैंने 6। 6 से एक अंक क्या हो गया, ये छोटा, तो इसका भाग इसमें दूंगा तो क्या शेषफल बचेगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, सम यानी पावर क्या है, सम, तो सदैव रिमाइंडर है ना वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इसकी पावर मैंने यहां दूसरी कंडीशन में 5 की पावर क्या बना दी, 5 की पावर अगर मैंने बना दी मेरे भाई 7 और यहां 6 से भाग दिया, तो रिमाइंडर हमेशा आधार मतलब ये 5 ही रहेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। जी बात कब की है, जब एक अंतर समान हो, भाज्य बड़ा हो या भाजक, मैंने आपको जिसे बता दिया। जब अंतर समान ना हो, अगली बात मैं बता रहा हूं, जब अंतर समान की बात नहीं, अंतर 1 से अधिक हो। जब अंतर 1 से अधिक हो, जब अंतर 1 से अधिक हो तो 2 कंडीशन हम करेंगे। पहली कंडीशन ये करेंगे कि किसी संख्या में उतना ही जोड़ दिया जाए और उतना ही घटा दिया जाए आधार के समान के रूप में, जिससे यानी हम कह रहे हैं कि भाजक के आधार को बनाते हुए चाहे कितना भी जोड़ दें कितना भी घटा दें। कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे सवाल पे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि किसी संख्या में अगर मैं 5 जोड़ दूं 5 घटा दूं कोई फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा, 1 जोड़ दूं 1 घटा दूं कोई फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन मैंने इस पर यह बताई है, जब 1 से अधिक अंतर होगा तब के लिए क्या करना है आपको, अगर घात विषम है तो उसकी पावर जो भी लगी है उसको भूल करके, यदि घात विषम है बाकी पावर चाहे कुछ भी लगी हो उसको भूल करके हम अपनी मर्जी से 1 या 3 बनाएंगे उसकी पावर। और अगर उसकी पावर यदि उसकी घात सम है तो उसकी पावर 2 या 4 बनाएंगे हम अपनी तरफ से, चाहे कुछ भी लगाए उसका। चलिए सवाल पर आ जाते हैं बगैर देरी करें। सवाल आपका ये कह रहा है, बड़ा इज्जत से लिखा हुआ है, यहां पर 2 की पावर कितनी है मेरे भाई, 3100 भाग दिया जा रहा है 5 से। अब यहां पर अंतर इनका भाई 1 नहीं है, यहां तो 1 से अधिक है। जब 1 से अधिक है तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई हैं। एक तो मैंने पहली कंडीशन ये बताई है कि इस संख्या में कुछ भी जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए, या फिर मैंने ये बताई है कि अगर पावर इसकी विषम है तो मैं अपनी तरफ से क्या बनाऊंगा मेरे भाई, यानी 1 या 3। अगर इसकी पावर विषम है तो जिसकी घात ये वाली लिखी है ना उसको भूल करके मैं बनाऊंगा 1 या 3। तो 2 की पावर मैंने बनाई पहले 1 और 5 से भाग दे रहा हूं, तो इसका मतलब भैया अरे 2 ही रहेगा तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 से काम नहीं चला, ये बड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। यानी जो भाज्य है ना वो अब आपको क्या भाजक है ना वो क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, समझे ना। अब 2 की पावर क्या बना लूं भाई, 1 से काम ना चला तो 2 की पावर बना लूं मैं 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और इसको मैं 5 से भाग दूं तो 5 एकन 5 बचेगा कितना मेरे भाई, 3। तो रिमाइंडर की स्थिति क्या आ गई मेरे भाई, 3 आ गई। बोलूं तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इस कंडीशन में मैं ये देखता कि अगर 2 की पावर में भाई इसको 5 बनाने के लिए 2 में क्या जोड़ूं, तो 3 जोड़ दूं और 3 ही क्या कर दूं, घटा दूं, तो मेरे भाई शेषफल क्या बचेगा। सॉरी किससे भाग देना था, 5 से ही भाग देना था। इनका अंतर भाई 2 में 3 है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या गड़बड़ हो गया, नहीं, चलो ये वाली चीज।
अगले वाले क्वेश्चन पर बताऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ लेट हो रहे हैं थोड़ा सा, ओ यहाँ बता देता है, यहाँ बता देंगे, वहां खुद लगा के देखना भाई, ठीक है। यहां पर भी मेरे भाई अंतर एक है, लेकिन इससे भाग दिया जा रहा है और प्लस में भी है, अंतर एक नहीं है। अगर इसकी पावर देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर 67 की पावर 67 को प्लस 67 को भाग दे रहा हूं 68 से, तो अब इसकी पावर चाहे मेरे भाई कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें चीजें देखनी है क्या, कि इनका अंतर एक से अधिक है। क्योंकि इसकी पावर करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 68 से ज्यादा बैठेगा, वो अंतर एक से अधिक आएगा। अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें इस्तेमाल करके बताता हूं, वहां मैंने इसलिए नहीं बताई कि वो क्वेश्चन हो चुका था तो उस पर आप वो नहीं लेते इंटरेस्ट। तो मैं यहां पे बताने वाला हूं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से, ठीक है। अब देखिए, मैं पहली कंडीशन में मैंने ये बताया कि अगर इसकी पावर क्या है मेरे भाई विषम, तो इसकी पावर को भूल करके के क्या लिखी है, अपनी तरफ से एक बनाओ तो काम चल जाए, या 3 बनाओ, किससे काम चलता है चला लो। तो इसकी पावर मैंने सबसे पहले क्या बनाई, 1 बना ली और प्लस के लिख दिए 67 बट्टे में 68। इसकी पावर 1 है तो भैया इसका मान 67 ही रहेगा। तो ये 67 और ये 67, इसमें से एक इधर ले लूं जोड़ने के लिए, एक इधर ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा 68, और एक इधर ले लिया है ना तो एक कम हो जाएगा, इधर हो जाएगा 66 बट्टे में 68 से मैं भाग दे रहा हूं, तो 68 से 68 खत्म, रिमाइंडर की स्थिति बची, वो कितनी बची मेरे भाई, 66 बची। जोड़ करके भाग दे सकते हो, फिर भी वही बात है। अब मैं दूसरी बात आपको इस तरीके से बता दूं कि मैंने बताया कि किसी संख्या में कुछ जोड़ दें और वही चीज घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पर ये कह रहा हूं कि इसमें 67 लिखा हुआ है कि 67 में मेरे भाई मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा, जोड़ूंगा। तो इसमें मैंने 1 जोड़ दिया, जब 1 जोड़ दिया और 1 ही मैंने इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। अब क्वेश्चन ने ये लिखा था तो प्लस के 67 वो आराम से लिख दो जो भी लिखे हैं, और बटे किससे भाग दे रहा है, 68 से दे दो। 67 और 1 68, ये वाली चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। 1 माइनस का प्लस के 67, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा रिमाइंडर मेरे भाई, 66 बचेगा। दोनों कंडीशन से आपने कर लिया, बोले तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, मैं आपको इज्जत से बताऊंगा अभी। अब यहां पर मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि इसका अंतर 1 नहीं है, तो 45 की पावर 47 प्लस के 2 और भाग देना ही 4 से। अब यहां पर इसमें से क्या करा जाएगा मेरे भाई, इसमें से घटाया जाएगा पहले। दोनों कंडीशन से इसको बनाता हूं, 47 पावर है, ठीक है। दोनों कंडीशन से इसको बताता हूं, तो 45 में से मैं क्या करूं कि 44 बन जाए, तो 1 घटा दूं, इसकी पावर चाहे कुछ भी है वो बनी रहने दो। अब प्लस का क्या कर दूं मेरे भाई, जिसमें से 1 घटाया है, पहले मैंने जोड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, इसके अभाव में बनाना है मेरे भाई, कि पहले जोड़ना है या घटाना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस 45 में से 1 घटा दिया, ये मैंने बना लिया आपका, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये बना लिया, 44 ही बचेंगे। अब उसके बाद 1 इसमें जोड़ दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक संख्या में घटा दिया और 1 जोड़ दिया। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि प्लस के 2 लिखे हैं, तो 2 लिखे, तो भाग कितने से देना है, 44 से दे दो। 45 में तो 1 गया, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 44, और ये चीज ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बचेगी कितनी, इतनी। तो 1 और 2 कितना हो जाता है, 3, रिमाइंडर होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर इसको हम दूसरी टाइप से करना चाहते तो हम किस तरीके से करते हैं, तो देखिए, यानी अगर मैंने ये कहा कि मेरे भाई 45 की पावर 47 बनी हुई है, प्लस के 2 हैं, भाग देना है 44 से। जब अंतर 1 ना हो, तो दूसरी टाइप ये बताई थी कि अगर आपकी पावर क्या है मेरे भाई, विषम, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी लगी हो, उसको भूल करके अपनी तरफ से 1 या 3 बनाना है। अगर इसकी पावर क्या होती सम,
तो जिसकी पावर को भूल करके क्या बनाना है, 2 या 4 बनाना है। अभी मैं करूंगा अभी क्वेश्चन यहां पर, तो कैसे करूंगा, इस 45 की पावर 1 बना लू, समझे ना भाई। 45 की पावर 1 प्लस के 2 बटे में 44। 45 की पावर 1 का मतलब 45 और 44 का भाग दूंगा तो क्या बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और बचेगा कितना, 1। भाई इस वाले में से 1 बचेगा, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अरे भाई इसमें से 44 बार 1 बार गया और 1 यहां बच गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा शेषफल, 3 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में निकाल लिया। चलिए एक चीज और यहां बता देता हूं, चलो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको फिर। चलिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी 27 की पावर मेरे भाई 28 माइनस का 1 को भाग देना है 26 से। अब भाई यहां अंतर 1 से अधिक ही होगा, इसकी पावर 28 करने के बाद माइनस करेंगे तो 26 से, तो भाई क्या होगा, अधिक होगा। अब रिमाइंडर की स्थिति पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो हम दोनों कंडीशन से इस सवाल को करेंगे। तो पहली कंडीशन में मैंने बताया कि इसकी पावर ये क्या है मेरे भाई, सम है। अगर सम है तो हम 2 बनाएंगे या उसकी पावर 4 बनाएंगे। अपनी तरफ से इसकी पावर को भूल करके, इसकी पावर जो भी लगी है उसको भूल करके हम क्या बनाएंगे, अपनी तरफ से 2 बनाए या 4 बनाए। तो 27 की पावर में 2 बना तक के देखता हूं, -1 बटे में 26। अगर मैं यहां 27 की पावर 2 का मतलब होता है 729 -1 करूं बटे में 26। इसमें से अगर 1 घटाता हूं तो 700 कितना बचता है, 28, और बट्टे में क्या हो जाता है, 26। ठीक है, तो अब यहां पर मैं इससे काटूंगा तो मेरे भाई कितने, 28 बार। रिमाइंडर की स्थिति क्या बची मेरे भाई, 0, पूरा पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी मेरे भाई, 0 बनी। बात समझ में आ गई, कोई बात ना है। चलिए इसको इस तरीके से देख लेते हैं, पावर वाला का रूल छोड़ करके उतना ही घटा करके उतना ही जोड़ करके, ये ऊपर 27 लिखा है ना, 27 में से मैं 1 कम कर दूं तो मेरे भाई इसके आधार में 26 के आधार में बन जाएगा क्या, नहीं बन जाएगा, इसके समान, इसके समान बनाना होता है। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी लगी हो, 28 लगी थी तो लगा दो, -1 1 घटाया है मैंने और 1 ही इसमें जोड़ दूं, और इधर क्या कर दूं, 1 घटा हुआ ये वाला लिख दिया। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी मेरे भाई, खत्म, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो दोनों कंडीशन से हमने सवाल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सारे सवालों का एक बार रिवीजन कराता हूं और फिर आगे चलता हूं, 2-4 सवाल करा के पूरा कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाया है उतना लिखता हूं एक बार फिर से। अगर मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, यहां 47 की पावर 41 माइनस के 5 बटे में भाग देना है 40 से, तो मैंने बताया एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस या प्लस, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 47 की पावर 41 कैसी है मेरे भाई, चलो पहले जोड़ देता हूं। इसके अभाव में इसको बनाना है, तो इसमें से कितना घटा दूं मेरे भाई, इसकी पावर 41 है, इसमें से 7 घटा दूं तो 40 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो 7 घटा दूं, 7 ही इसमें जोड़ दूं तो संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़ा, माइनस के 5 हैं तो 5 लिख दो, भाग देना है 40 से, दे दो, ये वाली चीज आपस में हो गई खत्म। 7 में से 5 गए तो बचते हैं आपके कितने, 2। तो रिमाइंडर आपका कितना बचने वाला है मेरे भाई, 2 बचने वाला है। बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दूसरी टाइप से इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, इसकी पावर विषम है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 47 की पावर 41 ये है विषम, तो इसकी पावर भूल करके, ये विषम लिखा है ना, इसकी पावर 41 विषम है, तो इसकी पावर को भूल करके आपको अपनी तरफ से 1 या 3 पावर बनानी है। फिर माइनस के 5 बटे में क्या लिखा हुआ है, 40 से भाग देना है, दे दो। 47 की पावर अगर मैं क्या बनाऊं, 1 बना के देख लूं तो इसकी 1 माइनस के 5 बटे में 40, इसका भाग इसमें 47 की पावर 1 47, 40 का 47 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, क्यों भाई कितनी बार जाने वाला है, तो तुम कहोगे कि भैया यानी 1 बार जाएगा और 7 बचेंगे शेषफल, 7 और इधर कितना है माइनस के 5, 7 में से 5 गए तो कितना बच गया आपका, 2 बच गया। चलिए बगैर देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सबका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे, ठीक है। अब यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि 47 की पावर 47 माइनस के 4 को भाग देना है 8 से।
अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि इसके अभाव में इसमें से भाई घटाने के लिए बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा, मतलब कितना घटा दूं, 39 घटा दूं, है कि नहीं, और 39 जोड़ दूं, या फिर ऐसा कर दो इसकी पावर क्या है विषम, इसकी पावर क्या है विषम, तो इसकी पावर विषम है तो 47 की पावर 1 बनाओ अपनी तरफ से या बनाओ 3, इसको पावर को भूल जाओ, माइनस के 4 बटे में 8, 47 की पावर से कितना है मेरे भाई, कितना है, ओहो 47 की पावर, मैंने पीछे कुछ गलती कर दी क्या, मुझे लग रहा है नहीं, सही तो गया है, चलिए अब यहां 47 की पावर 1 47 हो गया, माइनस के 4 बटे में 8, आप कहना चाह रहे होगे कि इसका भाग देखिए तब घटा दो, कहे भैया जा घटा लो पहले, तब घटा लो, चाहे बात एक ही है, 47 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 47 में से 4 गए तो 43, और 8 को भाग दे दो तो 8 45, रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी आपकी 3, बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, या फिर इसमें से 39 घटाते और 39 जोड़ते, 47 की पावर 47 माइनस 4 बटे में 8 लिखा हुआ है, तो 47 में से कितना घटाया जाए 39, तभी तो 8 बचेगा है, और माइनस के 4, अब 39 को क्या कर दे एक बार प्लस कर दें और माइनस के 4 कर दें और बटे में 8 से भाग दे दें, बात समझे भाई। अब ये वाली चीज क्या है आपस में खत्म हो जाएगी, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो 47 45 जो भी हो ये खत्म हो जाएगी। अब 39 में से 4 जाएंगे तो 36, फिर 8 का भाग देंगे, 8 चको कितना होता है 32, भाई क्या गड़बड़ कर दी, चलो यार पैदा हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 की पावर 19 प्लस के 2 भाग यानी कह रहा है कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, ये पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं किस संख्या से होगी। तो अगर मैं यहां पे क्या कर लूंगा वो जोड़ ले और घटाने वाला काम कर लूं, या फिर मैं कर लूंगा अगर इसकी 4 की पावर 19 प्लस के 2 हैं ये किस संख्या से विभाजित होगी, यहां लिखी है उनसे। अगर 4 की पावर विषम है तो मैं क्या बना लूं, मेरे अपनी तरफ से 1 या 3 बना लूं। तो इसकी पावर अगर 3 बनाई मैंने, 4 की पावर 3 तो कितना, अगर 1 बनाऊं तो मेरे भाई 1 से भी काम चल रहा है, 4 की पावर मैंने बना लिया 1 और भाग प्लस के 2 है, तो इनमें से भैया जी 4 की पावर 1 यानी 6 से तो ये सब बड़े हैं तो विभाजित नहीं होगी भाई, बिल्कुल नहीं। और 4 की पावर अब मैं क्या बना लूं मेरे भाई, देखिए 4 की पावर विषम है तो 1 बनाया नहीं काम चला, अब बना लूं 3, 4 की पावर 3 प्लस के 2, अब किससे विभाजित होगी पता नहीं। अब 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 64, और 64 में 2 जोड़ूंगा तो मेरा भाई कितना हो गया मेरे भाई 66 हो गया। अब 66 में से इनमें से क्या बटे में रखूंगा पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो तुम कह रहे हो बी ऑप्शन 11 रख दो सर आराम से विभाजित हो जाएगी, ये बात आ गई ना समझ में, बहुत अच्छी बात है। चलिए बगैर देरी करें इस पे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस टाइप के बहुत सारी टाइप के क्वेश्चन है, आप क्लास के अंत तक बने रहिए। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये निम्न में से किस से विभाजित होगी, पूर्णतः किस से विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वाली चीज को क्या लिख सकता हूं कि सब जगह 4 की पावर मैंने क्या ले लिया मेरे भाई 41 कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहां पर मैं 1 की पावर क्या लिखना चाहूं मेरे भाई 41 लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा, तब इसका गुणा इसमें करूंगा, हाँ तो 4 1 4 और 41 की पावर बनी रहेगी, है कि नहीं। अब यानी आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ 4 की पावर क्या बना दूं मेरे भाई, यहाँ 42 है तो 1 बना दूं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सॉरी कुछ नहीं, 41 क्यों बनेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही बनेगा, 1 की पावर कुछ नहीं बनेगा। अब जाकर इसमें करेंगे तो गुणे में घात जुड़ जाएंगी तो 42 हो जाएंगी, आधार में जब यानी गुणे में आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है,
इसका मतलब समझ रहे हो कि 4 की पावर 41 गुणा 4 की पावर 1, अगर इसका आधार समान है तो 4 की पावर 42, तो यही तो लिखना था हमें। यहां पर 43 बनानी है तो 4 की पावर क्या बना दूं मेरे भाई, 2, 2 और 41 43 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर क्या बना दूं मेरे भाई, 3। कोई दिक्कत घोर समस्या हो तो बता देना मुझे। अब यहाँ पे 4 की पावर 41 यानी 4 की पावर क्या बना लूं मैं इसको, 4 की पावर 41 अभी लिखा रहने दो, अंदर का सॉल्यूशन करके लाते हैं। ये 4 की पावर यानी 3 का मतलब हो गया 64, 4 की मतलब यानी हो गया 16, 4 का पावर 1 मतलब 4, ये हो गया 1। सबको जोड़ दो और जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 1 15 की 5, कैरी लगी आपकी 1। ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8, यही हो गया इसका जोड़ 85। तो इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर इतनी और 85 गुणे में 85। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी संख्या का अगर मल्टीपल किसी से कट रहा है तो उसके जितने भी मल्टीपल होंगे उस संख्या से कट जाएंगे, तो हम इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम 85 में सीधा भाग दे देंगे, 17 पंजू 85, ये इससे कट जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 24 8 से डिजिबल है तो इसका दूसरा यानी दुगना भी अगर गुणा करूंगा किसी संख्या का, 24 दूनी 48, 48 भी 8 से डिजिबल होगा, 8 6 48, जिसके जितने मल्टीपल होंगे वो सब 8 से डिजिबल मतलब कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि 100 से 400 के बीच मध्य कितनी अभाज्य हैं जो 5 और 7 से विभाज्य होंगी। ये बहुत बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनगिनत बार हर एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 400 के मध्य में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 5 और 7 का कभी कभी बोलेगा 5 से विभाजित है, कभी कभी बोलेगा 7 से विभाजित है, हमें कोई मतलब नहीं, हम कहेंगे 5 और 7 का क्या ले लें मेरे भाई, एलसीएम। और एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, 35। बस समझ में आई ना, एलसीएम कितना हो गया, 35। अब तुम्हें क्या करना है कि 35 का इसमें भाग देना है और 35 का इसमें भाग देना है। ठीक है, 35 का इसमें भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, समझे, 35 दूनी 70, बस पूरा पूरा 35 2 बार जा रहे हैं। अब 35 का इसमें दूंगा तो कै बार जाएगा, हाँ भाई पूरा पूरा जाना चाहिए, कितने बार जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 35 दूनी 70 यानी 35 का कितने का गुणा कर दूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं। 35 दिया 105, मैं कर दूं मेरे भाई 11 का, 12 का कर दूं, 12 का 12 का कर दूं तो 12 पन 60 का 0, 12 पन 60 का 0, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो गया मेरे भाई, 42, ये 420 हो गया मेरे भाई। तो 11 बार ही जाएगा, सही कह रहे। कितने बार जाएगा मेरे भाई, 11 बार। 11 का कर दिया जाए, 11 पन्ने 55 की 5, कैरी लागी आपकी कितनी, 2, ओ सॉरी पगला गया, 11 पन्ना 55, कैरी 5 और 11 तिया 33 और जो हो गया 38, यानी इतना 385 कितने टाइम गया पूरा। वैसे जा रहा तो 11 बार, 12 बार दिया तो ज्यादा हो रहा था, 11 बार दिया तो इतना जा रहा था, तो यहां लिख लिया मैंने 11। इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे भाई, 9। तो बोलूं तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, माइनस प्लस की कोई चीज नहीं है यहाँ। ठीक है, चलिए अब अगर देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाती से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यानी 25 की पावर ये है 1000 को 13 से मैं क्या कह रहा हूं कि विभाजित कर देने पर शेषफल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका अंतर बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा कि अगर पावर अगर आपकी सम है, समझे ना बात को, अगर पावर आपकी सम है तो इसकी अपनी तरफ से 5 की पावर क्या बना लो। हाँ भाई, सीधा आंसर भी दे सकते हो तुम। हाँ, ये यानी सम है, अंतर इसका 1 से अधिक है, तो 5 की पावर यानी सम है तो अपनी तरफ से 2 बनाओ, बटे में 13, कोई दिक्कत। ये 5 की पावर 25 की पावर 2 का मतलब 625 हुआ, और 625 बटे में 13, 13 का भाग दे दो, जिससे 13
पन्ना 65 होते हैं, 13 चक 52, ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं दे पा रहे तो ठीक है मेरे भाई। 13 चक 52, ओ कितना बचा मेरे भाई? 10। 5 कलर लिया, उतारा। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ओ 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91 सही तो। 13 अट्ठे 104, 104। कितना रिमाइंडर बचा? 1। बोले तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात आ गई समझ में? 13 अट्ठे 104 हो गया ना, ये 105 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी चीजें, यानी 65 की पावर 99 है को डिवाइड कराना है, 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। इनका अंतर बहुत ज्यादा है तो मुझे कोई मतलब नहीं, इसकी पावर विषम है। विषम है तो मैंने कहा कि 1 या 3 बनाइए, सम है तो इसकी पावर 2 या 4 बनाइए, जो पावर लगी है उसको भूल जाइए। 65 की पावर मैं तो 1 बना रहा हूं, बट्टे में कर रहा हूं 11, तो 65 की पावर 1 65, तो 11 पन्ना 55, 11 छिके 66। अब 11 पन्ने क्या हो गया 55, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई? 10 आ गया कि नहीं आया? अरे नहीं समझे, 11 का 65 में भाग दे रहा हूं तो 11 पन्ने 55, 11 छिके तो 66 होता है, ज्यादा है 55। 0 बचा और 1 बचा, कितना बच गया? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 192। ये कह रहा है कि 2 की पावर 192 को भाग दिया जाए 6 से शेषफल क्या बचेगा। 2 की पावर 192 है और भाग दे रहा है 6 से, इनका अंतर 1 से अधिक है। अगर ये पावर क्या है? सम, तो अपनी तरफ से 2 बनाओ या 4 बनाओ। अगर 2 की पावर 2 बनाता हूं तो इसका मतलब 6 से भाग देता हूं, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4। ये इससे अभी छोटा ही है, जब छोटा है तो मैं क्या करूंगा? इसको बड़ा, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बट्टे में 6। अगर 2 की पावर 4 का मतलब बोलूं तो कितना होता है मेरे भाई? 16। समझ गए ना? और यहाँ 6 से भाग दो तो 6 दूनी 12, 12 इसमें से निकालो तो कितना? 4 रिमाइंडर बच गया, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 2 की पावर 16 नहीं हुआ, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 6 का भाग देते तो कितना बचता है? शेषफल 4 बचता है। तो मैं कहता हूं कि भाई यहीं तक देखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ में।